अस्सलामु अलैकुम, वेलकम व्यूअर्स। ये हमारी क्लास नंबर 3 है। होम टैब के अंदर जो ग्रुप्स हैं हमारे पास, हम इंशाल्लाह इनको कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ग्रुप है वो क्लिपबोर्ड का, फिर फॉन्ट का, पैराग्राफ और स्टाइल्स का है। तो हम सबसे पहले जो क्लिपबोर्ड के ग्रुप को कवर करते हैं, तो हमारे पास ये थोड़ा कुछ टेक्स्ट है, हम इसको यहाँ पर इस्तेमाल में लाते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कट किस तरह काम करता है, कॉपी किस तरह काम करता है। तकरीबन ये सबको ही पता होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ लोग न्यू हैं जिनको बिल्कुल बेसिक से सीखना है, बेसिक का कुछ भी नहीं पता। तो मैं आपको इंशाल्लाह सारे ही ऑप्शन यहाँ पर कवर करवाऊँगा। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो ये विजिबल हो गया। मैं यहाँ से इसको पहले कर लेता हूँ कॉपी। मैंने कॉपी किया। कॉपी जैसे ही मैंने किया, साथ में हमारे स्पेस वाला ऑप्शन आ गया, ये भी विजिबल हो गया। उससे पहले ये भी हाइट था। तो मैं ये इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पर खाली जगह पर पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के लिए आप जितनी दफ़ा मर्जी इसको प्रेस करते जाएँ, ये आपके पास पेस्ट होता जाएगा। और पेस्ट करने का हमारे पास जो दूसरा तरीका है वो कंट्रोल V। मैं कंट्रोल V से क्लिक करता हूँ तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करते हैं जी, इसी को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये कट का, मैं यहाँ से उसको कट करता हूँ और उसकी शॉर्टकट है कंट्रोल X। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने कट किया तो ये यहाँ से कट हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से इसे मैं पेस्ट करूँगा तो ये पेस्ट होता जाएगा। कट और कॉपी में सिर्फ एक ही फ़र्क है। कट का क्या होगा कि जो चीज़ को आप सेलेक्ट करके कट करेंगे वहाँ से वो कट हो जाएगी। और कॉपी का क्या होगा कि जो चीज़ भी आपने वहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद कॉपी की होगी वो आपके पास वहाँ पर भी रहेगी और आगे भी आपके पास कॉपी हो जाएगी और आप जितनी दफ़ा मर्जी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं जी, हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फॉर्मेट पेंटर का। अब फॉर्मेट पेंटर किस तरह काम करता है, हम इतना सारे टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर देते हैं। ये स्टाइल चेंज कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ से हम इसको कुछ कलर लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ी सी और चेंजिंग कर देते हैं इसमें। ये देखें, ये सॉरी मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, अभी आ जाएगा कलर इसमें। ये देखें हमारे पास कलर भी आ गया। अब देखना ये है कि फॉर्मेट पेंटर हमारे पास किस तरह काम करता है। तो फॉर्मेट पेंटर बहुत ही सिंपल सा है। आपने जिस भी जगह पर ये चीज़ जो है, ये जो स्टाइलिंग है, फॉर्मेटिंग है, ये अप्लाई करनी है, आपने क्या करना है, आपने पहले करना है जी, इस जगह को करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है। ये आपके पास एक ब्रश सा बना आ गया। अब ये ब्रश आप यहाँ पर भी फेरेंगे तो आपके पास कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ इतनी सारी जगह पर। और ये देखिए हमारे पास सेम टू सेम वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगी। दोबारा देखते हैं, कंट्रोल Z किया मैंने, यहाँ से मैंने चीज़ सेलेक्ट किया जो भी फॉर्मेटिंग थी, फॉर्मेटिंग पर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया और इतनी सारी जगह पर मैंने अप्लाई कर दिया। तो ये देखें आपके पास अप्लाई हो गया। समझ आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है जी पेस्ट। तो हमने सिंपल देख लिया है। पेस्ट के अंदर भी हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है वो है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अब कीप सोर्स फॉर्मेटिंग क्या काम करता है, हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं कंट्रोल C से कॉपी। और हम यहाँ पर जैसे ही आएंगे, इस पर अगर मैं माउस को होवर भी कर रहा हूँ तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये इस तरह का यहाँ पर पेस्ट होगा। मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ कीप सोर्स फॉर्मेटिंग को, और ये देखिए यहाँ पर ये अप्लाई हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है जी, दूसरा हमारे पास है मर्ज फॉर्मेटिंग। अब इसमें क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चेंजिंग आई है कि आपका ये जो बैक पे कलर है वो नहीं आ रहा, बकाया आपके पास सेम टू सेम वो चीज़ आ रही है। तो मैं इसको भी यहाँ पर कर देता हूँ क्लिक, बस इतना सा फ़र्क है। उसके बाद क्या करता हूँ, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है जी हमारे पास कीप टेक्स्ट ओनली। अब इसका क्या होगा जी, कीप टेक्स्ट ओनली का मैं यहाँ पर इसको नीचे पेस्ट करता हूँ।
कीप टेक्स्ट ओनली पर जैसे मैंने क्लिक किया तो आपके पास वही सेम टू सेम लाइन वो यहाँ पर पेस्ट हो गई। और वो पेस्ट किस में हुई कि जो आपके पास पहले से ही फॉर्मेटिंग थी, सॉरी जो पहले से ही आपके पास जो टेक्स्ट था उसका जो फॉन्ट साइज़ था जैसे वो था वो सिंपल में पेस्ट हुआ है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं जी हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आ जाता है इसके अंदर पेस्ट स्पेशल का। जैसे ही मैं पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 मज़ीद ऑप्शंस आ गई। उसका है वो सिर्फ और सिर्फ पिक्चर इन्हेंस्ड मेटाफाई बस। अब ये कैसे काम करता है, मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी, यहाँ से आता हूँ पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करता हूँ और पिक्चर पर क्लिक करके ओके कर दे। ये देखिए अब ये क्या हुआ हमारे पास ये हुआ कि ये हमारे पास पिक्चर बन के आ गई। अब इसका क्या है जी, आपने जहाँ पर इसको रखना है यहाँ पर पिक्चर फॉर्म में आप इसको रख सकते हैं। दोबारा देखते हैं, ये हमने कॉपी किया हुआ है, कॉपी, उसके बाद पेस्ट स्पेशल, उसके बाद पिक्चर और क्लिक। ये देखिए ये हमारे पास पिक्चर फॉर्म में आ गया है। ये पिक्चर आ गई हमारे पास, ये नीचे चलेंगी है शायद, ये देखिए ये आ गई जो हमारे पास पिक्चर्स आ गई है। तो उसके बाद हमने देखना है ओके, उसके बाद मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ एक दफ़ा, ये हमारे पास कंट्रोल Z हो गया। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि जो क्लिपबोर्ड है इसके साथ भी हमें एक डाउन एरो नज़र आ रहा है। अब ये किस तरह काम करता है, बहुत ही सिंपल है। हम इस पर क्लिक, जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहा है। अब देखना ये है कि टेक्स्ट आया किधर से। ये देखिए हमने यहाँ से इसको किया सिलेक्ट, उसके बाद किया कॉपी, और अभी आप देखिएगा जैसे मैंने कॉपी किया तो आपके पास ये टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ, सिर्फ ASDF, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, ये आ गया। फिर उसके बाद क्या करता हूँ PHP लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, सेलेक्ट किया, कट किया, ये देखिए अब ये वो चीज़ है, ये इस कॉपी और कट की हिस्ट्री है। अब यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा कंट्रोल V से, यहाँ से क्लिक करता जाऊँगा, ये आपके पास PHP जो है ना वो पेस्ट होती जाएगी। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैं अभी आपने यहाँ पर गौर करना है कि आपके पास विजिबल है, यहाँ से इसको कर देता हूँ क्लियर ऑल। जैसे मैंने क्लियर ऑल किया यहाँ से ये हाइड हो गया और मैं यहाँ पर दोबारा कंट्रोल V प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये कॉपी नहीं हो रहा। मतलब ये कि आपकी जो कॉपी और पेस्ट की जो हिस्ट्री है वो सारी यहाँ भरे क्लिपबोर्ड के अंदर। तो आपको क्लिपबोर्ड की समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आ जाता है फॉन्ट का। ओके तो व्यूअर्स, अब हम देखते हैं अपने फॉन्ट ग्रुप को। तो फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले हमारे पास जो है वो फॉन्ट ही है। अब इस वक्त जो फॉन्ट लगा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट वो कैबलरी बॉडी लगा हुआ है। हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ जी टाइम्स न्यू रोमन, ये लग गया। फिर उसके बाद ये हमारे पास है फॉन्ट साइज़ का ऑप्शन, यहाँ से इसको जितना बड़ा आप कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर रख लेता हूँ जी 48 पर। इसके अलावा ये साथ वाला भी ऑप्शन है, ये भी फॉन्ट की इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के लिए है। यहाँ से आप फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, ये है चेंज केस। चेंज केस में देखते हैं कि किस तरह वर्क करता है ये। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, ये कुछ इसने हमें सेटिंग्स दी हुई हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टेक्स्ट यहाँ पर ले लेते हैं। मैंने टेक्स्ट ले लिया तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सेंटेंस केस अप्लाई करता हूँ। सेंटेंस केस में क्या होगा कि आपका जो सेंटेंस होगा उसका जो पहला लेटर होगा वो बड़ा हो जाएगा, बाकी सारे छोटे होंगे। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ इसे। अभी आप देखिए यहाँ पर ये कुछ बड़ा बेतरतीब से लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ सेंटेंस केस अप्लाई करता हूँ। जैसे मैंने अप्लाई किया तो उसका क्या हुआ, आपके पास F बड़ा आ गया। अब ये F बड़ा क्यों आया है आपके पास, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में सिर्फ F ही बड़ा आना था। मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि इसको इंटर कर देता हूँ। अभी मैं दोबारा अगर इस पर अप्लाई करता हूँ, अभी आपने देखना है कि यहाँ पर S भी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर इस पर S बड़ा हो गया।
उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाता है लोअर केस। ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट है जो कि कैपिटल है, तो मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ जी लोअर केस। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये सारे के सारे जो हैं ये छोटे हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास नीचे आ गया जी अपर केस। अभी अपर केस में क्या है, मैं इसी पर अपर केस अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट के बाद अपर केस, तो ये देखें आपके पास सारे बड़े हो गए। साथ में हमारे पास जो तीसरा है, सॉरी जो चौथा है, वो कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा कि आपके पास जो W है, फिर आगे टेक्स्ट का T है, बट का B है, रैंडम का R है, ये बड़ा हो जाएगा। ये देख जी। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है टॉगल केस। मेरे पास थोड़ा सा टेक्स्ट है, मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। इस पर हम अप्लाई करते हैं कि टॉगल केस किस तरह काम करता है। जैसे ही मैं टॉगल केस पर क्लिक करूँगा तो जो आपके पास S है ये छोटा हो जाएगा। उसके अलावा आगे सैम्पल का वैसा ये छोटा हो जाएगा, टेक्स्ट का पहले T छोटा हो जाएगा। यानी कि जिस तरह आपको यहाँ पे फॉर्मेट नज़र आ रहा है ये बिल्कुल इस तरह ही काम करेगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखें आपके पास ये पहले S छोटे हो गए, फिर T छोटा हो गया, और आगे जो वर्ड है इनके ये सारे बड़े हो गए। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी नीचे बोल्ड इटैलिक, दूसरी जो फॉर्मेटिंग है। तो इसलिए मैं मज़ीद कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया। मैं क्या करता हूँ जी, इतना टेक्स्ट कर लेता हूँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास बोल्ड, फिर उसके बाद इटैलिक, फिर उसके बाद अंडरलाइन, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो मज़ीद एक छोटा सा एरो में नज़र आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जो अंडरलाइंस हैं उनके आगे बहुत सारे डिज़ाइन बनाए हुए हैं। तो देखते ही हमारे पास अंडरलाइन है। मैं जैसे जैसे ओवर कर रहा हूँ आपको नज़र आ रहा है कि इसके नीचे इसके डिज़ाइन जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ से इसको चेक कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लगा देता हूँ और इसके मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। फ़ॉन्ट का कलर यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। ये आ गया कलर हमारे पास। फिर उसके बाद मैं दोबारा नीचे जाता हूँ। अगर मैंने लाइन चाहिए मुझे तो मैं इसको रखूँगा, अदरवाइज़ मैं इसे नन कर दूँगा। और अगर आप मज़ीद नीचे आएँ तो आपके पास मोर अंडरलाइंस का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं यहाँ से इसे दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं अंडरलाइन के नीचे जो एरो आ रहा है इस पर क्लिक करता हूँ और मोर अंडरलाइन पर जाता हूँ। जैसे ही मैं मोर अंडरलाइन पर क्लिक करूँगा तो इसके मतलब एक और फ़ॉन्ट नाम से सेक्शन ओपन हो गया हमारे पास। पहले हमारे पास फ़ॉन्ट आ रहा है, फ़ॉन्ट वही हैं जो कि आपको बाहर नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद एडवांस। अब एडवांस से मज़ीद अगर हम जैसे छेड़ेंगे तो इसमें मज़ीद सेटिंग्स हैं कुछ। ये आपने काइंडली इसको 1 बाय 1 करके ख़ुद एक दफ़ा चेक कर लेना है। अगर मैं इन चीज़ों को यहाँ पर डिटेल से कवर करने लग जाऊँगा इन चीज़ों को ख़ुसूसन, तो फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो आपने मज़ीद एक दफ़ा चेक कर लेना है। तो क्या है जो सेटिंग्स आ रही है आपके पास ये सारी आपके पास ये बाहर भी हैं। जैसे कि ये आपके पास सुपरस्क्रिप्ट हो गया, सबस्क्रिप्ट हो गया, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन, स्ट्राइक थ्रो वगैरह। तो मैं यहाँ से इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं फिर दोबारा यहाँ पर नीचे आता हूँ। ये हमने सेक्शन देखा। इसके बाद हम दूसरा सेक्शन देखते हैं जी मोर अंडरलाइन कलर्स। अब अंडरलाइन कलर से क्या मुराद है? अंडरलाइन कलर से मुराद ये है कि जो आपकी अंडरलाइन है उसके लिए भी यहाँ पर उन्होंने कलर्स रखे हैं। इसमें से आपको जो भी कलर पसंद है वो आप लगा सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा तो मोर ऑप्शन भी है आपके पास, यानी कि मोर कलर्स भी हैं आपके पास। तो आप यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड कलर ये हैं, इन पर क्लिक करके वहाँ पर लगा सकते हैं, या उसके अलावा आप कस्टम पर क्लिक करें। अगर आपके पास कुछ अपने पास से कलर लगाना है, जैसे यहाँ पर RGB इस वक्त आ रहे हैं जो कि रेड है वो आ रहे हैं, फिर हम इसको कर देते हैं 90, उसके बाद ग्रीन को कर देते हैं हम 20, फिर उसके बाद ब्लू को कर देते हैं हम 10। तो ये हमारे पास एक न्यू कलर बन गया है। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, तो हमने एक न्यू कलर लगा दिया लाइन को। तो उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आ जाता है स्ट्रिक थ्रो। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इतने सारे वैन को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, फिर उस पर ये अप्लाई कर देता हूँ। अब ये क्या हुआ, ये इसका जिस तरह हम देखते हैं कि मार्केट में कुछ रेट लिखे होते हैं और उन पर क्रॉस लग के एक लाइन लग के इस तरह आगे न्यू रेट लिखे होती हैं। तो ये इस तरह छोटी मोटी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया जी स्क्रिप्ट। पहला हमारे पास है जी सुपर स्क्रिप्ट के नाम से,
हम इसको देखते हैं जी ये किस तरह काम करता है। स्क्रिप्ट वगैरह को सीखने के लिए आपके पास बड़ा सिंपल सा है ऑप्शन कि जैसे कि हम लिखते हैं 10th, और जैसे ही मैंने इसको स्पेस दी तो ऑटोमेटिक उसने सेंस कर लिया कि ये 10th क्लास लिखना चाह रहा है। अगर मैं 9th करके TH लिखता हूँ तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिक इसको सुपर स्क्रिप्ट कर देता है। तो इसी तरह हमारे पास जैसे साइंस में कुछ फार्मूले होते हैं या उसके अलावा मैथ में फार्मूले होते हैं, वो लिखने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यार लिख देता हूँ x तो जमा y की 2 जमा z 2। अब यहाँ पर वो सेंस नहीं कर रहा, हम लिख रहे तो यहाँ पर फार्मूला चाह रहे हैं लेकिन वो सेंस ही नहीं कर रहा कि हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल ये इसकी ताकत है, इसको मैं यहाँ पर सुपर कर देता हूँ, ये इसके ऊपर चले जाएगी, ये भी सुपर कर देता हूँ, ये भी ऊपर चली जाएगी। और उसके बाद हमारे पास जो z है इसकी जो ताकत हमारे पास 2 है, मैं इसको भी सुपर पर क्लिक कर देता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ रहा है सब का, तो सब में नीचे यानी कि जैसे हमारे C की 6, H की 12, O की 6। अब ये तो इसने लिख दिया C6H1206, लेकिन ये तो फार्मूला है जो कि ये सेंस नहीं कर रहा। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास, हम यहाँ पर 6 को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं जी सब। फिर उसके बाद हम इधर 12 को सिलेक्ट करते हैं और इसको फिर कर देते हैं सब। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 6 को सिलेक्ट करते हैं, फिर हमने कर दिया सब। तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये हमारे पास सुपर आ गया, ये हमारे पास सब आ गया। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आ जाता है फॉन्ट के स्टाइल का, जैसे कि टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। अब ये किस तरह काम करता है जी, हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इतने सारे टेक्स्ट को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आया, अभी आपने देखना है जैसे मैंने यहाँ पर ओवर करा उस माउस, अभी मैंने माउस को प्रेस नहीं किया, यहाँ पर क्लिक नहीं किया, जैसे ही मैं ओवर कर रहा हूँ तो नीचे उसके फॉन्ट्स की जो स्टाइलिंग है वो चेंज हो रही है थोड़ी थोड़ी। अभी ये देखें, आपको जो भी पसंद आए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और इसके मज़ीद ऑप्शंस हैं जैसे कि हमने पीछे देखे हैं, इस तरह यहाँ पर भी इसके कुछ आउटलाइन के यहाँ पर आ रहे हैं जी हमारे पास। फिर उसके बाद शेडो आ रहे हैं, फिर उसके बाद इनर शेडो हमारे पास आ रहे हैं। अभी ये देखिएगा, ये आउटर तो नज़र आ रहा है, यहाँ पर आउटर भी बहुत बारीक है जिस वजह से आपको सही नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको नीचे एक दफ़ा कर देता हूँ और इसकी थोड़ी सी फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ और दोबारा सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद ये देखें, फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी आउटलाइन आ गई, फिर उसके बाद यहाँ पर शेडो आ गया। फिर उसके बाद ये देखें, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ ये इस पर सही अप्लाई नहीं हो रहा, ये देखिए ये इस पर सही अप्लाई हो रहा है, फिर उसके बाद ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्शन आ रही है कुछ, ये देखिए ये आपको सही नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरह आपने मज़ीद इसको खुद चेक करना है। फिर उसके बाद ग्लो का ऑप्शन आ रहा है, फिर उसके बाद नंबर स्टाइल्स आ रहे हैं हमारे पास। फिर उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे इसके मुतालिक ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि काइंडली आपने एक दफ़ा खुद चेक करने हैं। अगर मैं यहाँ पर एक एक चीज़ को चेक करने लगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आ रहा है जी टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यानी कि हमारे पास जो लाइनर होता है ये बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जिस चीज़ को हमने हाईलाइट करना हो ये उस पर हम अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सिर्फ क्लिक किया तो ये देखें आपके पास हाईलाइट हो गया। और अगर मज़ीद कुछ कलर लेना चाह रहे हैं तो उसके यहाँ पर कलर भी मौजूद हैं, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको ये वाला कर लेता हूँ। फिर उसके बाद अगर हमारे पास राइट साइड पे हैं तो फॉन्ट कलर आ जाता है हमारे पास। फॉन्ट कलर पर मैं क्लिक करता हूँ, जो भी आपने कलर अप्लाई करना हो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड कलर हैं, फिर वो कलर है जो आपने कहीं यूज़ किया, यानी कि मैंने यहाँ पर ये कलर यूज़ किया तो उसकी रीसेंट कलर में आ गया वो। फिर उसके बाद यहाँ पर मोर कलर्स का ऑप्शन है, ग्रेडियंट्स का ऑप्शन है। मैं मोर कलर पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर इसके फिर कलर्स को कुछ चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर 90 कर देता हूँ, फिर 20 कर देता हूँ और फिर यहाँ पर 30 कर देता हूँ, तो एक न्यू कलर बन जाएगा ये। मैं इसको ओके कर देता हूँ, हमारे पास न्यू कलर आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है जी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में आप
जो ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन मैंने आपको नहीं समझाया, वो इसलिए नहीं समझाया ताकि हम ये सारी चीज़ें अप्लाई कर लें, उसके बाद इसका इस्तेमाल में लाएंगे। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ सबको। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपने देखना है सारी चीज़ें यहाँ से बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी। मैंने क्लिक किया, हर चीज़ डिफ़ॉल्ट होगी सिवाय इसकी। अब ये डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं हुआ? ये डिफ़ॉल्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर लाइनर से लगाया था। यहाँ पर हमें खुद जाना पड़ेगा और इसको नो कलर पर क्लिक करना पड़ेगा। ओके व्यूअर्स, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पैराग्राफ। अब देखते हैं कि पैराग्राफ में हम किस तरह काम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है क्वेश्चन पेपर की। यहाँ पर क्वेश्चन है और ये उसके कुछ छोटे छोटे आंसर दिए हुए हैं। तो ये देखें बिल्कुल सेम टू सेम, ये नीचे भी वही है, लेकिन यहाँ पर वो नंबरिंग वगैरह या उसके अलावा ABC वगैरह यहाँ पर नहीं लगी हुई। तो देखते हैं कि ये किस तरह लगती है। हमारे पास एक तो ऑप्शन तो ये है कि हम इसको क्या करें जी, यहाँ पर 1, फिर उसके बाद दूसरे पे आके हम 2 इस तरह नंबर दें। या हमारे पास जो है वो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि हम इसको करें सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर पहले ऑप्शन पर जाएं। अभी आप देखिएगा अगर हम पहले पर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले उसने हमारे पास कुछ बुलेट्स रखे हुए हैं, उसके डिज़ाइन है, ये हम लेना चाहें तो इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके अलावा अगर ये दूसरा है, ये तीसरा बुलेट है, ये चौथा बुलेट है, उसके अलावा ये कुछ रिसेंट में हमने यूज़ किए हैं, ये वो वाले हैं, एक वॉच है, ये एक लोगो है। तो ये कुछ हैं जो आप अप्लाई करना चाहें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हम नीचे डिफ़ाइन पर क्लिक करते हैं तो डिफ़ाइन में हमारे पास कुछ सैम्बल्स हैं। हमने अगर ये यूज़ करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ये हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। या उसके अलावा हम क्या करते हैं जी, नीचे दोबारा डिफ़ाइन न्यू बुलेट पर क्लिक करते हैं, हमारे पास आगे आ जाता है पिक्चर का ऑप्शन। अगर आपने कुछ पिक्चर लेनी है तो आप यहाँ से जाके कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक एयर ब्लू की पड़ी है तो मैं यही ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए आपके पास एयर ब्लू वाली लग गई। Ctrl+Z करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है नंबरिंग का, जो कि यहाँ ऊपर भी दी हुई है। मैं उस सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अगर मैंने यहाँ पर नंबरिंग देनी है तो नंबरिंग पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसके नंबर्स आ जाएंगे। और अगर मैंने इस पर ABC वगैरह को अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर इसको ABC अप्लाई कर दूँगा। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है मल्टीपल लेवल लिस्ट का। आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह कुछ आपके पास विजी शो हो रहा है। मैं इसको Ctrl+Z करता हूँ। यहाँ से आप इसको आके चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो हमारे पास डिक्रीज़ इंटेंट और इंक्रीज़ इंटेंट का ऑप्शन आ रहा है। अब ये किस तरह काम करता है, यहाँ पर इसको मैं क्लिक करूँगा और देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो आगे जा रहा है। मज़ीद मैं क्लिक करता जाऊँगा और ये आगे चलता जाएगा और आखिरकार ये देखिए ये गायब ही हो गया हमारे पास। डिक्रीज पर क्लिक करता जाऊँगा और ये वापस आता जाएगा। और इसकी शॉर्टकट क्या है, आप इसको टैब के साथ भी आगे कर सकते हैं और इधर से आप इसको बैक कर सकते हैं। और उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, हमारे पास ये कुछ और डायरेक्शंस लगी हुई हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आगे नीचे अगर आए, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ गया जी इसका सेटिंग, यानी कि जस्टिफाई। यहाँ से आप कर सकते हैं इसको। ये उसके अलावा लाइन लेफ़्ट कर सकते हैं, लाइन राइट कर सकते हैं, इसको सेंटर कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक साइड पे है, अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो ये साइड पे एडजस्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको सेंटर पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सेंटर में हो गया। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है जस्टिफाई का। अब ये जस्टिफाई किस तरह काम करता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा टेक्स्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ गया, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ जस्टिफाई। तो अभी आप देखें इसने सेंटर से यानी कि दरमियान से इसने कुछ ना कुछ स्पेस क्रिएट कर दिया, लेकिन ये दोनों साइडों से बिल्कुल बराबर आ रहा है। मैं दोबारा इसको देखता हूँ। दोबारा मैंने इस पर क्लिक किया, जस्टिफाई लो पे क्लिक किया, ये कोई चेंजिंग फास्ट नहीं हुई। जस्टिफाई मीडियम पर क्लिक किया तो फिर भी हमारे पास वही ऑप्शन आ रहे हैं, कुछ मज़ीद इसमें चेंजिंग्स आ रहे हैं। सेंटर से उसने कुछ यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर दिया है। फिर उसके बाद नीचे आप जाते हैं जनाब, लाइन स्पेसिंग पर क्लिक करते हैं, इसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइन स्पेसिंग। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो इन दोनों लाइनों में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर स्पेस आ रही है, अगर मैं नीचे मज़ीद जाऊँ तो स्पेस मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगी।
और यहाँ पर मज़ीद लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पर आप इसको ख़ुद कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर मज़ीद कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो कुछ मज़ीद चीज़ें तो ये हैं कि जैसे हम आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे इसका तो वहाँ पर सही यूज़ होंगी। फ़िलहाल मैं आपको इनको टूल्स का यूज़ करना सिखा रहा हूँ। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है तो फिर कलर्स, शेडिंग, थीम कलर्स। ये वही कलर्स हैं जो कि आपके यहाँ पर यूज़ किए हैं। यहाँ पर फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपका ये फॉन्ट पर अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर आपका बैक पर अप्लाई हो रहा है, और इसके बिल्कुल रेलिवेंट हमारे पास बिल्कुल मिलता जुलता आपके पास यहाँ पर भी कलर हैं, लेकिन इन और उनमें डिफरेंट कुछ है। वो डिफरेंट मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं इन पर क्लिक करता हूँ तो ये बैक पे तो कलर आ जाएगा इसके, लेकिन जैसे ही इसको मैं यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अभी आपको मैं ये करके बताता हूँ कि आप यहाँ पर ये क्लिक करते हैं कि आपके पास बैक पर कलर आ गया, और इसको दोबारा मैं क्लियर फॉर्मेट करता हूँ, लेकिन इस पर कुछ फ़र्क नहीं हुआ। तो इसलिए जहाँ पर आपने प्रोजेक्ट में अपनी अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पर आपको चाहिए कि आप हाईलाइनर का ही इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ से जब तक इसको नो कलर पर क्लिक नहीं करूँगा तो ये आपका कलर यहाँ से रिमूव नहीं होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मोर कलर का। जैसे आप मोर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर कलर्स आ जाएंगे। अपनी मर्ज़ी से जो भी सेट करना चाहें यहाँ से सेट कर सकते हैं। और साथ में हमारे पास अगला ऑप्शन आ रहा है जी इसका बॉर्डर्स का। अगर आपने यहाँ पर बॉर्डर लगाना है तो ये देखिए आपके इस वक्त टॉप पे बॉर्डर आ रहा है, यहाँ पर आपके पास लेफ्ट पे बॉर्डर आ रहा है, यहाँ पर लाइट पे बॉर्डर आ रहा है, यहाँ पर नो बॉर्डर, यहाँ पर ये ऑल बॉर्डर आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है आउटसाइड बॉर्डर आ रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं जी, इसको मज़ीद चेक कर लेते हैं। फिर हॉरिजेंटल बॉर्डर लाइन आ गई हमारे पास, ड्रॉ टेबल आ गया, लाइन ग्रिड आ गई। अब टेबल किस तरह काम करता है यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, और वैसे हम टेबल जो है वो आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर ये टेबल बन गया, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पकड़ के डाउन लेके आता हूँ, फिर लेके आता हूँ, और यहाँ से होम टैब वो तकरीबन कवर हो चुकी है, और उसके आगे हमारे पास मज़ीद कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं। अब ये हमारे पास जो आगे फ़ॉन्ट हैं ये किस तरह हैं। अगर आपने यहाँ से कोई फ़ॉन्ट लेना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और फ़ॉन्ट अप्लाई कर दें। ये देखें आपके पास मज़ीद फ़ॉन्ट यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर आगे क्रिएट फ़ॉन्ट का आ रहा है और क्लियर फॉर्मेटिंग का भी आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पर कुछ फ़ॉन्ट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से कुछ फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज करता हूँ और इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ। यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और यहाँ से इसका कलर को चेंज कर देता हूँ, यानी कि मैंने इसको ये वाला कलर दे दिया। देने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्रिएट फ़ॉन्ट पर क्लिक कर देता हूँ, और ये हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल नंबर 1 आ गया। मैं इसको स्टाइल नंबर 5 कर देता हूँ और ओके करता हूँ। ये हमारे पास स्टाइल यहाँ पर सेव हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने वही फ़ॉन्ट यहाँ पर अप्लाई करना है, तो मैं बजाय यहाँ से दोबारा सेलेक्ट करूँ, मैं जाऊँगा अपने फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा, हमारे पास वो फ़ॉन्ट यहाँ पर आ गया। या हमारे पास जो दूसरा शॉर्टकट तरीका वो ये है कि आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है, और जहाँ पर आपने अप्लाई करना है वहाँ पर इसको आप अप्लाई कर दें। तो ये दोनों चीज़ें सेम ही काम करती हैं। आगे हमारे पास कुछ फॉन्ट के ऑप्शन आ रहे हैं, रिप्लेस आ रही है, सिलेक्ट आ रहा है। इंशाल्लाह ताला ये आगे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मज़ीद कवर करेंगे। जो जितना यहाँ पर ज़रूरी था वो हमने कवर कर लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में।